मेरठ बंद का ऐलान, व्यापारियों में उबाल। मेरठ के सेंट्रल मार्केट मामले ने अब गंभीर रूप ले लिया है। संयुक्त व्यापार संघ ने व्यापारियों के हितों को सर्वोपरि बताते हुए 9 अप्रैल को मेरठ बंद का आह्वान किया। संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने सभी व्यापारियों और आम नागरिकों से बंद को सफल बनाने की अपील की है। दरअसल सेंट्रल मार्केट के व्यापारी आवास विकास परिषद के खिलाफ गहरे आक्रोश में है। व्यापारियों का कहना है कि शमन नीति के तहत उन्होंने करोड़ों रुपए जमा किए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें किसी प्रकार की राहत नहीं मिली। इससे उनमें असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि आवास विकास विभाग की गलत पैरवी के चलते उनके खिलाफ कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। उनका कहना है कि विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से ईमानदार व्यापारियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में उन्होंने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। इस बीच समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान भी पीड़ित व्यापारियों के बीच पहुंचे और उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा और उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी। अब इस पूरे मामले ने शहर में बड़ा रूप ले लिया है। 9 अप्रैल को प्रस्तावित मेरठ बंद को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और यह देखना अहम होगा कि प्रशासन और सरकार इस बढ़ते विवाद को कैसे संभालती है। के व्यापारियों के साथ हैं, न केवल मैं बल्कि पूरी समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के व्याप पर मैं ये बात कह रहा हूँ। व्यापारियों को हमने मिलवाया था, हम पूरी तरीके से इनके साथ हैं। सरकार को नियम बनाकर सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों को और न केवल सेंट्रल मार्केट बल्कि पूरे देश के व्यापारियों की मदद करनी चाहिए और निश्चित रूप से जैसे ये सरकार बदलेगी कोई भी नियम बनाकर हम लोग इनकी मदद करेंगे। सेंट्रल मार्केट का जो है निर्णय आया था, क्या पूरा मामला है सीलिंग वगैरह का, क्या कहना है? मामला ये है, शास्त्रीनगर मार्केट जो है आवास विकास के अधीन आती है और ये रहने की जगह, घर की जगह रहने की होती है। इन्होंने व्यापारियों ने इन्हें घर पे रहने की जगह, इसे कमर्शियल गली, रेजिडेंस की जगह कमर्शियल गली, आज पिछले 15 साल से केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आते हैं कि स्कूल के बच्चे, अस्पताल, मार्केट, तमाम मोहल्ले सब सील कर दो। इस देश के अंदर ये पहली बार हुआ है कि सब चीजें बंद कर रहे हैं। अस्पताल से मरीजों को निकाल के फेंक रहे हैं, स्कूल के छोटे बच्चों को बंद करा रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, परेशान हूँ कि नरेंद्र मोदी जी अंधे हैं, बहरे हो चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री पागल हो चुके हैं, जिन्हें ये नहीं दिख रहा कि हजारों व्यापारी, यहाँ पर लाखों व्यापारी मेरठ के अंदर, उनकी क्या हालत हो रही है। पूरे देश के अंदर भिनभिनिया जो इन्होंने चला रखा है, इन्हें ये नहीं पता चल रहा कि व्यापारी के साथ क्या गुजर रहा है। इस चीज का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं हम। पिछले महीने हमने 50 करोड़ रुपए धनराशि आवास विकास में हमने जमा कराई है व्यापारियों ने। उसके बाद उन्हीं के खिलाफ इन्होंने सीलिंग के आदेश कर दिए। आवास विकास के जो जितने भी अधिकारी हैं सारे के सारे लुटेरे हैं। 9 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। उनकी जितनी भी हर महीने की जो उनको तनख्वाहें दबा मिल रही है, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, सारे चोर मुसेरे भाई हो रहे हैं। व्यापारी सिर्फ उत्पीड़न व्यापारियों को हो रहा है। अस्पताल से मरीजों को भगाया जा रहा है। स्कूल के छोटे बच्चे जिन्होंने अभी पिछले महीने 40-30 हजार रुपए यहाँ पर भरे हैं, उनको स्कूल के अंदर बंद कर दिया। इसलिए वो बच्चे कहाँ जाएंगे, छोटे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, व्यापारी दुकान कहाँ चलाएंगे। वैसे बात करते हैं कि हमारा देश और हमारे देश की विकास होगा, पूरे हमारे देश की नीतियां आएंगी, सब कुछ आ रहे हैं। आप तो अपने देश के व्यापारियों की दुकान उजाड़ रहे हो। आप तो कहते थे कि हमने जो है राम मंदिर बनाया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हमने बदल दिया, हमने राम मंदिर यहाँ बनवाया। आपके तो तबड़े दावे थे, अरे ये दुकानें भी तो हमारी मंदिर ही है, हमारे लिए भी तो कुछ करो, हमारे छोटे दुकानदारों के लिए तो कुछ करो। आप तो आके मूंद के बैठ के, एक प्रतिनिधि भाजपा का, पूरे भाजपा का एक प्रतिनिधि यहाँ पर खड़ा नहीं है जो यहाँ पर खड़े होकर कहे कि हम आपके साथ हैं। हमने वोट देके भेजा, हमने उन्हें संसद में बिठाया, हमने उन्हें विधानसभा में बिठाया, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भिजवाया, पर एक आदमी यहाँ पर खड़ा नहीं है जो ये कहे कि हम आपके साथ हैं। तो देखिए साहब, इस आने वाले चुनावों में ऐसी पार्टी के लोगों को धरने का काम भी हम ही करेंगे आपको, जो आज आप हमारे साथ नहीं खड़े हो। हमारे मेरठ के सांसद जी यही मिठाई लड्डू बांट के गए थे। देखिए कि दूर तक आज तक पूछने नहीं आए आखिर हुआ तो हुआ क्या। मिठाई दे के हमारा धरना तोड़वा के, क्योंकि हमारा धरना नहीं है तो मुझसे चल रहा था, उसे तोड़वा के, खुलवा के, उसे बर्बाद करवा के आज हमें यहाँ पर सीलिंग की कगार पर लाए खड़ा कर दिया। प्रशासन के पास कोई आदेश की कॉपी नहीं है, फिर भी तमाम पुलिसकर्मी, तमाम यहाँ पर फायर ब्रिगेड, तमाम ऐसे मजिस्ट्रेट ऐसा विधेयक का बना दिया जैसे कि हम आतंकवादी हैं। ये पुलिस जो है, ये पुलिस हमारा ही एनकाउंटर करेगी, मुझे समझ में नहीं आता। अरे आप तो कहते थे माफियाओं के लिए है, बदमाशों के लिए, पर आप तो ये कह रहे हैं कि आप तो व्यापारियों को भी नहीं छोड़ेंगे। तो हमने और माफिया में फर्क क्या रह गया? आपने हमें क्या फर्क छोड़ा? बीजेपी नेता विनीत शारदा का कहना है कि व्यापारियों के लिए अगर वो पसीना बहाएंगे तो मैं खून के कतरे बहा दूंगा। इस पर क्या कहना है? मैं यही कहना चाहूंगा, विनीत शारदा के साथ समेत मेरठ में महानगर कमेटी, जिला